दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव खलीलाबाद संत कबीर नगर से। पूछ लेना, आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? अगर आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है बता दीजिए। तो बता दीजिए। बोलो। चलिए ठीक है। दोस्तों, मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है। मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर से हूँ। आज आप देख रहे हैं कि हमारे धरने का आज 56वां दिन है और आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग 2 दिन से इस टंकी पर चढ़े हैं अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि इस 69,000 शिक्षक भर्ती ने हमारा कहीं ना कहीं मान सम्मान इज्जत सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस 69,000 भर्ती में हमें सिर्फ एक बार मौका मिला था कि बीएड को एक बार मौका मिला। हम जी जान लगा के टेट क्वालिफाइड किए। टेट को क्वालिफाइड करने के बाद सुपर टेट का पेपर आता है जिसमें मौका कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 22 से 24 दिनों का हमको मौका मिलता है और उस 22 से 24 दिनों में हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत, दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे कि हम सुपर टेट को क्वालिफाइड किए। लेकिन हम फेल कहाँ हो गए कि इस सरकार ने जहाँ पे कहा था लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी, इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया और इस भर्ती में एकेडमिक को लागू कर दिया। इस सरकार के अधिकारी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी योग्यता के साथ खिलवाड़ किए और कुछ नहीं किए। हम आज यहाँ पे पानी की टंकी पर बैठने को विवश क्यों हुए? हम माननीय अनामिका सिंह जी से मिलने के लिए गए, जो हमारी डीजी हैं, शिक्षा निदेशालय की डीजी हैं। हम उनसे मिलने के लिए गए, उनसे हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मैम हमसे मिल लीजिए। हम बार बार गुहार लगाते रहे कि डीजी मैम हम योग्य हैं, डीजी मैम हम योग्य हैं, एक बार सुनो पुकार, डीजी मैम हम योग्य हैं। लेकिन उनको हमारी पुकार, हमारी दिल की पुकार नहीं सुनी, उनको समझ में नहीं आई। उनको लगा कि हम अयोग्य हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं अपने अयोग्यता को सिद्ध कर रहे हैं। और वो चुपके से पीछे के रास्ते से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गई। तब हम लोगों ने, हम भाई बहनों ने ये इतना बड़ा कदम उठाया और इस पानी SCRT के पीछे जो पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी पर हम अभय श्रीवास्तव, मलकेश सिंह मेरे भाई और आलोक सिंह राजपूत, अरविंद सिकरवार और विवेक द्विवेदी जी, ये सब मिलकर पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला लिए। हमारी बहन निधि तिवारी ने काफ़ी संघर्ष किया और हम लोगों के साथ लड़ी। वो नीचे लड़ती है प्रशासन से हमारे लिए और हम अपनी बहनों के लिए लड़के हैं प्रशासन से, ताकि हमारी बहनों को कुछ ना हो और हमारी बहनें अपने भाइयों का साथ देती हैं कि हमारे भाइयों को कुछ ना हो, हमारे भाइयों का कोई अहित ना हो। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अब तो शर्म कीजिए आप लोग, अब तो अपने घरों से निकलकर इस SCRT को छावनी में तब्दील कर दीजिए। अगर आपका खून है तो इस SCRT पर पहुँच जाइए, नहीं तो मैं यही समझूंगा, क्षमा कीजिएगा, कि आपके खून में खून नहीं पानी है। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, आपकी जननी जिसने आपको जन्म दिया है, अगर आप उस जननी का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपनी योग्यता का सम्मान करते हैं, और अगर आप सुपर टेट क्वालिफाइड हैं तो मेरे आह्वान को स्वीकार कीजिए और लखनऊ में SCRT पर पहुंचकर यहाँ पर जन सैलाब ला दीजिए, ताकि सरकार घुटने टेक दे और विवश हो जाए कि हमें इन बच्चों को, इन योग्य बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके साथ न्याय करे और सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और समस्त 90-97 को नियुक्ति प्रदान करे। मैं तो कहता हूं कि समस्त 90-97 आ जाए तब भी कोई गम नहीं। सरकार को झुकाने की ताकत हमारे में है। हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है। अगर हम लड़ेंगे तो अवश्य जीतेंगे। ऊपर वाला भी कहता है कि कोशिश करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम संघर्ष ही नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा साथ नहीं देगा। अगर मैं भी यही सोचता कि घर पे बैठकर वो सब हैं, जुड़ेगी तो हमको भी मिलेगी, अगर मैं भी यही सोच लेता तो शायद आज आप अभय श्रीवास्तव को इस टंकी पर नहीं देखते। मर्द का सीना, भले ही शरीर मेरा दुबला पतला, लेकिन मर्द का सीना लेकर, मर्द का कलेजा लेकर पैदा हुआ हूँ। अपने हक के लिए लड़ना जानता हूँ और शायद आप लोग अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। इसलिए आप लोग आज भी अपने घरों में बैठे हैं। हमारी स्थिति को देखकर भी आप लोगों का कलेजा नहीं पसीजा, हमारी स्थिति को देखकर भी आप लोगों की मर्दानगी नहीं जागी कि आप लोग चले आएँ। हमारी जो बहनें हैं, कुछ बहनें हमारी परेशान हैं,
वो घरों से निकलना चाहती हैं, लेकिन शायद उनके गार्जियन उन घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं कि क्या जाओगी धरने में। लेकिन मैं उन गार्जियनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चियों को, जो हमारी बहनें हैं घर पे हैं, उन्हें भेजिए, क्योंकि वो हमारी बहनें मेहनत करके सुपर टेट को क्वालिफाइड की हैं। हमारी बहनों को SCRT पे भेजिए और हमारा साथ देने के लिए हमारी बहनें, जब हमारी बहनें एक होकर हमारा साथ देंगी, क्योंकि जब भगवान को भी नारी शक्ति का आवाहन करना पड़ा था, महिषासुर का वध कोई कर नहीं पाया था, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और महेश जी ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। समस्त ब्रह्मांड के देवता माँ दुर्गा का आवाहन किए, तब माँ दुर्गा आई और उन्होंने महिषासुर का वध किया। रक्तबीज का संहार माता काली ने किया। तो हमारी बहनें हमारे लिए सरस्वती का भी स्वरूप हैं, लक्ष्मी का भी स्वरूप हैं और रणचंडी का भी स्वरूप हैं। हमारी बहनें ही हमारी ताकत हैं। मैं अपनी बहनों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने भाइयों से अब अपील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरे भाई तो एकदम बुज़दिल हैं कि अपने भाइयों की इतनी तकलीफ में देखकर वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनें अपने अपने घरों से निकलें, अपने गार्जियन को लेकर अपने घरों से निकलें और हमारा साथ दें, दुर्गा की तरह हमारा साथ दें। हम बस यही कहना चाहते हैं। और अभी भी आप लोग अपने घरों से निकल जाइए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारी स्थिति को समझिए कि हम लोग आज जहाँ पे हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो सोचिए हमारे माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन हम लोग ये भी नहीं सोचे कि हमारी माँ बाप को क्या तकलीफ़ होगी, और हम आज यहाँ पर अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आप घर पे क्यों बैठे हैं? आप भी आइए, बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह, DG मैम की तरह अपना मुंह मत छुपाइए, यहाँ पर आइए। देखिए DG मैम कल से लेकर 11-12 बजे से लेकर आज तक उन्होंने प्रशासन को 15 बार फ़ोन किया कि बच्चों से कहिए 5 डेलीगेशन की टीम आए और हमसे मिले। जब DG मैम, जब आप मुंह छुपाकर भाग गई तो आपसे अब मिलने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं बनता है, क्योंकि अब आपके बस की बात नहीं है। और आप भी वही कर रहे हो कि आप भी मुंह छुपा कर बैठे हो। अगर आप भी आज मुंह छुपा कर बैठे हो तो क्या पता सरकार आपको नकार दे और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनको योग्य करके इन्हीं का प्रत्यावेदन लेकर इन्हीं को नियुक्ति प्रदान करिए। तब आप कहिएगा कि अभय श्रीवास्तव क्या कह रहा था। और अगर अभय श्रीवास्तव की बात मानकर अपनी ज़मीर को जगाकर अगर SCRT पे आता तो शायद आज हम भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति पा चुके होते। देख लीजिए, बारिश का मौसम है, बारिश लगातार हो रही है, फिर भी हम लोग टंकी पे बैठे हैं। मौसम देख लीजिए, मौसम किस प्रकार से है, ये काली घनघोर छटा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरी माँ जगदम्बा मेरे साथ हैं, तो मेरा कभी अहित नहीं होगा। और हम यहाँ से विजय पताका फहरा कर ही जाएंगे। इसी टंकी पर विजय पताका लहरा कर जाएंगे, जय जय श्री राम का नारा लगा कर जाएंगे, क्योंकि श्री राम मेरे महादेव के आराध्य हैं और मेरे भी आराध्य हैं, मेरे भोलेनाथ भी मेरे आराध्य हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, DG मैम की तरफ मुँह मत छिपाइए, DG मैम की तरफ मुँह मत छिपाइए। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो चले आइए, SCRT की धरती पर चले आइए। आगे की बात मेरे भाई मलकीत सिंह बोलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं मलकीत सिंह। हमारे अभी भाई अभी जो भावुक भी हो गए थे, अभी थोड़ी देर पहले भी भावुक हो जाते हैं। भावुक देखो, सबके अंदर एक दिल होता है, एक आत्मा होती है। अब आप लोग समझिएगा कि कितना दुख है, कितना दर्द है। अभी हमारे भाई अभय भाई ने ये बात बताई कि हम टंकी पे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कितने, बारिश का मौसम है, बारिश अभी भी लगातार पड़ रही है और हम लगभग जमीन ही इस तरह से 200 फीट की ऊंचाई पे हैं, लगभग 200 फीट की। अभी मेरी घर से बात हुई, अभी मेरे घर वालों ने मुझसे बात की, मैंने अभी उनसे नहीं बताया था, लेकिन उन्हें अभी मेरे बारे में पता चला कि मलकीत अभी भी 200 फीट ऊंचाई पे बैठा है। तो पूरे घर में ऐसे मातम सा छा गया कि मानो कि तू ये मौत को दावत क्यों दे रहा है। लेकिन आप लोग ये नहीं कि हम अपने लिए मौत को दावत दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भी मौत को दावत दे रहे हैं अपनी। हम 200 फीट की ऊंचाई की दूरी पर है। ये टंकी जो है ये मामूली टंकी नहीं है, ये अपने घर के मतलब ये नहीं है कि हाँ रसोई पे या मतलब किसी बालकनी में या किसी ऊपर टंकी है। ये टंकी बड़ी टंकी है, पूरे शहर को पानी देती है। ये 200 फीट की ऊंचाई पे और हम यहाँ पे बैठे हैं। और ये अगर हमारा पैर यहाँ से स्लिप हो गया, हमें नींद आ गई, कुछ भी हो गई, बारिश का मौसम है, अगर हम फिसल गए तो हमारी जो है जान भी जा सकती है। और सिर्फ इसके जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, आप लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे। आपकी भी आत्मा कोसेगी इस बात को कि हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों, ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें, हमारी बहनें भी हैं, अभी भी नीचे हैं। हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारा
पूरा समर्थन में हमारी बहन है। हमारा चक्रव्यूह की तरह हमारा जो है जकड़े हुए हैं हमें, वो हमें किसी भी हद तक मतलब परेशान नहीं देखना चाहती हैं। रो रही हैं, बिलक रही हैं, हर चीज़ से तैयार हैं वो। और मैं अपनी बहनों से भी ये अपील करना चाहूँ, जैसे हमारी और बहनें, आप भी आइए, आप भी अपने ज़मीर को जगाइए। भाइयों से भी हम कहते थक गए, लेकिन आप ही नारी शक्ति का एक रूप लेकर आइए और अपने आप को प्रदर्शित कीजिए यहाँ पर आकर कि हमारी जंजीर बनिए, हमें मतलब इस तरीके से सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि हम लड़ सकें, इस लड़ाई को जीत सकें। और बहुत जल्द हम इस लड़ाई को जीतेंगे भी। और ये बात आपको भी पता चल जाए कि हम 95% हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने, मेरे भोलेनाथ ने चाहा, जय श्री राम ने चाहा तो हम इस लड़ाई को बहुत जल्द 1 या 2 दिनों में जीतने वाले हैं। अगर आप नहीं आओगे तो हम जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो जीतने वाले हैं। और ये देखना, और तुम्हारा सपना ये सिर्फ सपना रह जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी करना एक तुम्हारा सपना रह जाएगा। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हमें अभी भी अंदर से डीजी मैम या और आला अधिकारियों ने हमसे बात की, हमसे कहा था कि बीच का कोई रास्ता निकालिए, अभ्यर्थी जो परेशान है हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी भी हम तुमसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारा साथ सबका हो, तुम्हारा साथ हो तो एक साथ सबका हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो है आ जाइए, अभी भी बहुत वक्त है, अभी भी समय है, आ जाइए। हमारी परेशानी को समझिए, हमारी बेता को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए और आ जाइए, इस धरने को सफल बनाइए, हमारी मतलब संगठन को मजबूती दीजिए। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बहुत जल्द हम जो है प्राथमिक विद्यालय में होंगे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में अपने इस विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी करेंगे। नियुक्ति पत्र हमें स्वयं मुख्यमंत्री देंगे। धन्यवाद भाइयों। आगे की बात हमारे आलोक भाई, आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग आइए, अभी भी अपना ज़मीर जगाइए, हमें मजबूती दीजिए। आप सिर्फ हमारे साथ में साथ, हाथ में हाथ दे के खड़े हो जाइए। बाकी का काम हमारे जो अभी हम बाकी के हमारे जो मतलब 15 से 20 लोग जो टंकी पे इस समय भी चढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़के चढ़े हुए हैं, हमारी मतलब बहनें भी इस टंकी पे हैं। हमसे नीचे वाले फ्लोर पे लड़कियां भी हैं, बेचारी बहनें भी हैं हमारी, वो भी 2-2, 3-3 दिन तक बीमार है। शिकापाल हमारी बहन है एक, उन्हें मतलब शारीरिक रूप से बेचारी दवाइयाँ खा रही हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं। संगठन की शक्ति है, हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हम अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और हम रो रो के भी थक गए हैं आपसे, हमारे आंसुओं को नहीं देख पा रहे हो तुम, लेकिन याद रखना तो एक दिन बहुत पछताओगे। अभी भी आ जाओ, वक्त है, समय है आपके पास, आ जाओ और अपना नियुक्ति पत्र ये समझ लीजिएगा ले जाइए यहाँ से। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। दोस्तों, हमारे मलकीत भाई ने आपसे बात की, उन्होंने बताया हमारी शिखापाल बहन वो लखनऊ की हैं और वो आज से नहीं, जब से हमारा धरना शुरू हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ले लो। राजी अहमद जी कह रहे हैं नई भर्ती आनी है। नई भर्ती नहीं आनी है। नई भर्ती तो अभी नहीं आएगी, हम आने नहीं देंगे, क्योंकि तो हम नहीं आने देंगे, क्योंकि पहले हमारा अधिकार हमें मिले तब नहीं। मैं उन बच्चों का भी भविष्य देखता हूं जो नई भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी उनसे कोई आपसी बैर नहीं है, लेकिन नई भर्ती वालों ने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा आज फैला दिया जिससे हमारा दिल आहत हुआ है। और अब हमारी जो लड़ाई है अब 90-97 के लिए अब हम आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने ऐसा काम किया। हम तो 1,37,000 पे समस्त बचे हुए पदों को भरवाना चाह रहे थे, लेकिन आज आप ही के बीच से निकलकर कोई भाई हम लोगों का वीडियो बनाकर अपनी नई शिक्षक भर्ती के लिए कहा कि ये नई शिक्षक भर्ती के लिए सोचिए, उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो अब हम 90-97 का आह्वान कर चुके हैं। तो 90-57 से मेरी अपील है कि 90-97 के जितने भी पास अभ्यर्थी हैं वो SCRT पर आने की तैयारी कर दें अब, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। और रही बात नई शिक्षक भर्ती की, तो मैं तो नई शिक्षक भर्ती के सपोर्ट में था, लेकिन शायद आप ही के बीच में से कोई निकलकर मुझे इसका सपोर्ट करने पर विवश नहीं किया, क्योंकि अब हम
नई शिक्षक भर्ती का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, हमें हमारा सरकार ताज चाहिए। 69,000 हम इसी 69,000 में भर्ती लेकर रहेंगे, वरना शायद हम कुछ और कर बैठेंगे। और किसी का कोई सवाल है? बहुत सारे सवाल आए हैं। एनके सिंह भाई कहते हैं, भाई आपके जज्बे को सलाम, आप जैसे लीडर नहीं मिल सकते इस हैं बार बार। भाई हम लीडर नहीं बनने आए हैं, हमें सिर्फ हमारी एक सीट मिल जाए, हम आज घर चले जाएंगे। और वही हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपनी एक सीट के लिए आइए, अपनी एक सीट के लिए आइए। ये 69,000 भर्ती हमारी थी जो चोरों को दे दी गई, और आज हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ अपने लिए, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए और आप लोगों के सम्मान के लिए, समस्त 90-97 के सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि कल को कोई भी आने वाली सरकार किसी भी अभ्यर्थी का हनन ना कर सके। हम इसलिए अपने आने वाले भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन मंत्रियों यहाँ पे 200 फीट ऊंचाई पे इन मंत्रियों को, इन अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए आज हम इस कदम को उठाए हैं कि हम 90-97 योग्य अभ्यर्थी हैं। और अब हम संध्या जी भी लाइव जुड़ी, क्या बोल रही हैं? संध्या दीदी, संध्या दीदी को सादर प्रणाम। मैं अभय श्रीवास्तव, और त्रिपुरेश भाई भी अपने लगे हुए हैं। त्रिपुरेश भाई को सादर प्रणाम। मैं अभय श्रीवास्तव, आपके ही बगल जिला संत कवि नगर से हूँ। आप लोग बहुत हम लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम लोगों के लिए, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और हम भी आप लोगों की शक्ति बनकर आप लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि जब तक ये जोड़ेंगे नहीं तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और अजीत सिंह का है, भाई अपना ख्याल रखना टंकी पर। भाई आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों की दुआएं रहे और मेरे महादेव का आशीर्वाद रहे। हर हर महादेव, सब कुछ सही होगा। त्रिपुरेश भाई लिख रहे हैं, लगे रहिए भाई, सफलता के बहुत करीब हैं आप। भाई हम लोग तो लगे हैं, एक बार आप लोग भी आ जाइए। नहीं। हाँ, त्रिपुरेश भाई लगातार लगे हुए हैं इसमें। चलिए भाई, आप लगातार लगे हुए हैं तो आप लगे रहिए। छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। हम जानते हैं त्रिपुरेश भाई को, आपसे चेहरे से तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ आपका नाम जानते हैं और आप गोरखपुर टीम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शायद हम उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाए, हमें उसकी बात की बहुत खुशी है कि आप और संध्या दी लोग हमारे साथ और हिमांशु दुबे जी, ये सब मिलकर आप लोग एक बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का कार्य उतना नहीं है जितना आप लोग दौड़ धूप कर कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी लगे रहिए और हम लोग भी लगे हैं। जब तक ये जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमको यहाँ पर महीने भर बैठना पड़ जाए। कश्यप जी का है कि भाई सभी लोग ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, तो बस वही मैं एक कॉमन क्वेश्चन। हाँ, तो भाई आप लोगों की दुआएं रहें, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे, हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहे, हम लोग सुरक्षित हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग जिस संघर्ष के लिए इतना बड़ा कदम उठाए हैं उसमें महादेव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से और हम लोगों के माता पिता की कृपा से इसमें हमें सफलता मिले और हम अपने माथे पर विजय तिलक लगाकर यहाँ से झंडा फहराते हुए जय जय श्री राम का नारा लेकर 22,000 सीटों को लेकर अपने घरों के लिए निकलें, 90-97 को लेकर अपने घरों के लिए निकलें और जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय में अपना भविष्य निखारें और अपने परिवार का साथ दें, अपने भाई बहनों का साथ दें और जिनकी शादी नहीं हुई तो वो उनकी शादी हो अच्छे से। और भाई मेरी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी अच्छे से हो। भाई अब चाहे नौकरी के लिए चढ़ा हूँ, चाहे किसी और के लिए चढ़ा हूँ, लेकिन चढ़ा तो हूँ ज़रूर और लेकर जाऊँगा। मैं इतना विश्वास पे चढ़ा हूँ कि लेकर जाऊँगा तो लेकर जाऊँगा, चाहे मुझे यहाँ पे रहना ही पड़ जाए। क्योंकि कहते हैं भाई ना, जब इरादे मजबूत हों तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है और इरादा मजबूत करके चढ़ा हूँ यहाँ पर। हमारे बहुत से भाई यहाँ आते हैं, हमारा साथ देते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों अभय श्रीवास्तव, मलकेश सिंह, आलोक सिंह राजपूत, विवेक द्विवेदी जी, अरविंद सिकरवार, ये 5 बंदे हैं जो इतना आपसे बस यही कहते हैं कि आप लोग जितने भी हैं जल्दी से जल्दी चले आइए यहाँ पर SCRT पर। और हम तो आपके लिए यहाँ पे खड़े ही हैं,
क्योंकि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब एक बार पैर रख दिया तो रख दिया। अब प्रशासन हटाए चाहे शासन हटाए, जब तक हमको लिखित आदेश नहीं मिलेगा, जब तक मीडिया में बयान नहीं आएगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन हमारे साथ ज़बरदस्ती करेगा तो मैं इतना विश्वास तो पक्का दिलाता हूँ मैं भी कूद जाऊंगा कि कूदूंगा नहीं, मैं किसी प्रशासन के व्यक्ति को लेकर ही कूद पड़ूंगा, चाहे किसी IPS अधिकारी के ऊपर ही छलांग मार दूंगा, ताकि लो भैया मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कूदा हूँ। तो कूद पड़ूंगा उन्हीं के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ही कूद पड़ूंगा। और उतना हिम्मत है, कलेजा जब चढ़ने का है तो कूदने का भी है। और किसी का कोई सवाल है? जतिन त्रिपाठी को बता दो, ये लगातार नेगेटिव कमेंट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? DLED है। अच्छा, इसने कहा है कि ये सीटें ऐड नहीं होंगी। सीटें ऐड नहीं होंगी? जरा बताइए सीटें ऐड क्यों नहीं होंगी? 72,825 की सीटें आप ही के DLED भाइयों ने 6,110 सीटों को 24 घंटे में जुड़वाया है। तो हमें क्या कमज़ोर समझते हैं आप? 68,500 की बची हुई सारी सीटों को अगर लेकर ना गए तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे, हम यहीं टंकी पर खड़े रहेंगे। इनके सिंह भाई कह रहे हैं, ये सपोर्टर हैं 22,000 के, और ये कह रहे हैं कि उसको कि ये अनपढ़ है तो ये सुपर टेट पास नहीं है, मगर हम लोग तो सुपर टेट पास हैं। इनको बता दो कि अभी जो टेट नहीं, हम लोग 5 बार जो है टेट और सुपर टेट भाई साहब, एक 2 बार जूनियर टेट, 3 बार प्राइमरी, 2 बार जूनियर टेट और 1 बार हमको प्राइमरी टेट में मौका मिला। तुरंत मैं निकाला हूँ प्राइमरी टेट, उसके बाद सुपर टेट की भर्ती को निकाला हूँ। 103 नंबर ला के मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन 103 नंबर लाना भी अच्छों की नानी याद आ गई। यहाँ तक कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, इलाहाबाद तक तैयारी करने वाले नहीं निकाल पाए, और हम लोग सेल्फ स्टडी कर अपनी हिम्मत को मजबूत कर अपने इरादों को मजबूत कर घर पे बैठकर तैयारी करके निकाले हैं। मैं कहीं कोचिंग नहीं गया हूँ, मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ। और आपको बता देता हूँ, ग्राम विकास अधिकारी, शायद इसी के पहले ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था। आज मैं टंकी पर चढ़ा हूँ तो एक बात है, कहीं ना कहीं मेरे साथ थोड़ा मेरी किस्मत मजाक की है। ग्राम विकास अधिकारी में मेरा ज्वाइनिंग के लिए वेरिफिकेशन होना था, उसमें मेरे नंबर अच्छा है कि मैं क्वालिफाइड किया था उस एग्ज़ाम को, वेरिफिकेशन के लिए आया था। और माननीय मोती सिंह ने, जो ग्राम विकास मंत्री हैं, और आयोग दोनों मिलकर पेपर को कैंसिल कर दिया। इम्पोर्टेंट जो है शिवम सिंह छत्री जी का आया है, सपोर्टर हैं हमारे, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है फॉर काउंसलिंग, 3rd काउंसलिंग और 4th काउंसलिंग को लेकर। तो ये इन्होंने कहा कि कम से कम DLED वालों को पता तो चले कि हम उनसे बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। और ज़रूरी है, हर जो सवाल होते हैं इनके जवाब देना हमको ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको भी पता चले कि हम किस स्तर की पढ़ाई करके आए हैं। भाई आपकी बात सही है। शिवम सिंह छत्री को पहले, शिवम सिंह छत्री जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं, हम लोगों की शक्ति बने हुए हैं, हम लोगों के साथ हैं। और रही बात इन DLED वालों को जवाब देना, अगर DLED वाले सुनिए, मैं सीधे एक ही जवाब देता हूँ, मैं नई शिक्षक भर्ती का सपोर्ट करूँगा। मैं अभय श्रीवास्तव जुबान देता हूँ, नई शिक्षक भर्ती का सपोर्ट करूँगा। बस DLED वाले सिर्फ एक नारा लगा दें, एकेडमिक हटा दो, एकेडमिक हटा दो, मैं सपोर्ट कर दूंगा। जितना भी ये पद चाहते हैं मैं सपोर्ट करूंगा, टंकी पर अकेला चढ़ जाऊंगा। बस ये सिर्फ एक बार कह दें कि सरकार एकेडमिक हटा दे और नई भर्ती ला दे। शिवम भाई एक चीज़ और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 लोगों की टीम को एक बार DG मैम से मिलना चाहिए। नहीं भाई, DG मैम के पास अब नहीं जाना है। देखिए, सरकार दबाव बना रही है, हमारी बहनों के ऊपर FIR करने की धमकी भी देती है, हमारे ऊपर भी धमकी देती है कि तुम लोग उतर जाओ, नहीं तो तुम लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, कभी शिक्षक भर्ती देखने लायक नहीं रहोगे। मान लीजिए आपकी बात मान के हम डेलीगेशन टीम को भेजते हैं 5, अगर हमारे उन 5 भाई बहनों को कैप्चर कर लिया जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए? क्योंकि देखिए, ये राजनीति है, यहाँ पे सरकार पहले अपनी बात मनवाना चाहती है, और हम सरकार से हाथ जोड़ थक चुके हैं। अब सरकार हमारी बात मानेगी, हम डेलीगेशन टीम नहीं भेजेंगे, उनको खुद आना पड़ेगा। अब राजी अहमद भाई लगातार 22,000 के समर्थक रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि
क्या बोल रहे हैं? राजी अहमद का बयान है। हाँ, आप नई शिक्षक भर्ती का भी कोई बात नहीं, पहले 69,000 फिर 90-97। हाँ भाई, वो तो मैं सपोर्ट, अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पे होता? आप बता दीजिए। तो उसके लिए तो मैं दिल जान से लगा हुआ हूँ। उसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा कि पहले ये तो हमारी इज्जत है, ये तो हमारा मान सम्मान है। ये कोई उठा कर ले जाएगा, अरे गला काट देंगे अगर कोई उठा कर ले जाएगा। हमारे मान सम्मान से कोई खिलवाड़ करेगा, कभी हो ही नहीं सकता है। इसके लिए लड़ रहे हैं तो लेकर जाएंगे, या तो फिर अपनी जान देकर ही जाएंगे। नीली मौर्य लिख रही हैं, भाई डीएलएड वालों को एकेडमिक के दम पे ही नौकरी मिल रही है। ये बात सही है, ये बात सही नहीं, 100% सही है। लेकिन हम कहाँ जाएं? लेकिन हम पुराने जमाने के हमारी हम आज के पढ़े हुए नहीं है ना। या तो फिर सरकार से सीधे कह दीजिए एकेडमी हटा दीजिए। हम भाई नई शिक्षक भर्ती के लिए हम सपोर्ट कर देना है, एकेडमी हटा दीजिए। लेकिन ये डीएलएड वाले कभी कहेंगे नहीं कि एकेडमी हटा दी। क्यों? क्योंकि ये एकेडमिक के बल पे ही तो जीत रहे हैं। अगर इनकी एकेडमिक नहीं होती, आप सीधे बता दीजिए 68,500 में शिक्षा मित्र प्लस डीएलएड। बता दो कि एकेडमिक पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और वो लड़ रहे हैं शिवम गुप्ता, जो पहले लीगल टीम के सदस्य थे। पहले हमारी बात सुन लीजिए। 68,500 भर्ती थी ना, उसमें किसको मौका मिला था? डीएलएड प्लस शिक्षा मित्र। सीटें ये लोग कितनी उठा के ले गए? 41,000 क्वालिफाइड हुए। अगर भैया इतना ही होता तो 41, उसमें सीट क्यों बची? 6,000 जनरल, 72,825 की सीट को ये लोग जुड़वाए, 6,000 जनरल अलग से उसमें एंट्री किए। ठीक है, 69,000 में हमें मौका मिला। और हम बीएड वालों ने ऐसा 7 साल बाद हम लोग पढ़ के निकाले और ऐसा हाहाकार मचा दिए कि आज पूरा प्रदेश बीएड को देख रहा है, बीएड की एकता को देख रहा है, बीएड की योग्यता को देख रहा है। और हम योग्य अभ्यर्थी हैं, इसीलिए मांग कर रहे हैं। और 3 नंबर कॉमन बाटे, इससे डीएलएड वाले ज़्यादा एंट्री कर ही गए। क्यों? क्योंकि भाई उनकी एकेडमिक थी, 97 नंबर पे क्वालिफाइड हो गए, 90 नंबर पे क्वालिफाइड हो गए, लेके चले गए एकेडमिक के बल पे। हमारी एकेडमिक होती तो ये हमारे पास आते, कभी नहीं आ पाते। योग्यता तो यही दिखाई दे रही है। योग्यता यार बीएड पास हुआ था ओनली। योग्यता यही है कि इस 69,000 भर्ती में आप उठा कर देख लीजिए, 97,000 की संख्या में बीएड वालों ने इसमें क्वालिफाइड किया है। और डीएलएड की संख्या आप खुद उठा कर देख लीजिए, मुझको कहना नहीं है, आप खुद उठा के देख लीजिए। बंटी के बारे में कुछ बंटी पांडे, मैं तो शायद उनको श्रेय देता हूँ, कुछ कहूँगा उनको श्रेय देता हूँ कि अभी तक तो हम 1,37,000 पदों, मतलब 1,37,000 में जितने रिक्त पद थे उसकी मांग कर रहे थे। लेकिन बंटी पांडे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी फीलिंग्स के साथ मजाक किया। तो अब 90-97 का आह्वान हमने भी कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब 90-97 आएंगे और सारे पद लेकर जाएंगे। आप निकलवाइए भर्ती। और ये भी बता दो कि जो भी अभी नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या है? भाई देखिए, मजबूरियां सबके पास होती हैं, हम ये जानते हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं, मजबूर हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं वो हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दें, ट्वीट करते रहें। हमारे सभी जो भी ट्वीट होते हैं उनको ट्वीट करते रहें, लाइक करते रहें। और जो भी हमारी मीडिया छोटी चैनल हम लोगों का बाइट लेती है, मुद्दा उठाती है, उनको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। और हाँ, लेकिन जो भाई बहन मजबूर नहीं हैं वो हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे पहुँच जाएं। ये मेरी दिल से तमन्ना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे चढ़े। सोचिए, हमारे माँ बाप, मेरे घर में मेरी माँ नहीं जान रही है, अगर वो जान जाएगी ना तो शायद टूट जाएगी। अभी उसको मैंने बताया तक नहीं कि मैं इतने ऊपर तक चढ़ा हूँ। फ़ोन आया था दोपहर में, कह रही कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रही क्या बात, क्या चल रहा है? मैं रोने लगा था, तो मैं कुछ बोला नहीं, आंसू पोंछ के मैंने कहा मैं सब ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, खाना वाना खा लो, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये नहीं बताया
जिस दिन अगर कहीं मीडिया में देख लिया उसने कि वो टंकी पे चढ़ा मुझे झूठ बोला, तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। और आप लोग घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं हम लोगों को। आप लोगों का कलेजा नहीं पसीजता कि हमारे भाई लोग इतनी ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं कि जहाँ से अगर वो ज़रा सा भी चूक गए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो बचेंगे कि नहीं। और आप लोग घरों में बैठे हो, निकल जाओ यार, अभी भी वक्त है, निकल जाओ। मैं तो यहाँ देखना चाहता हूँ कि इतना जन सैलाब हो जाए कि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। ये घमंडी और ये अहंकारी सरकार को पता चल जाए कि हम योग्य अभ्यर्थी हैं, हम कुछ गलत नहीं मांग कर रहे हैं। हम 68,500 की तरह 30-33 कटाव की मांग नहीं कर रहे हैं। हम 90-97 पर क्वालिफाइड हैं। हम अपना नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं कि हमें भी नियुक्ति दीजिए। हम में कमियां कहाँ हैं? कमियां ये हैं कि हम आपके शासनकाल में पास हुए हैं, माननीय कल्याण सिंह के, राजनाथ सिंह के शासनकाल में पास हुए हैं, मायावती जी के शासनकाल में पास हुए हैं। वही हमारी गलती है। हमें हमारी योग्यता का परिचय अब इन्हें दिखाना होगा। हमें हमारी योग्यता का दम इन्हें दिखाना होगा कि हमने पढ़ के परीक्षा क्वालिफाइड की है। 3 नंबर बांट कर नौकरी नहीं, 3 नंबर लेकर हमने परीक्षा नहीं क्वालिफाइड की है। हमने अपने दम पर परीक्षा पास की है। 3 नंबर सरकार ने बांट दिए ना। मेरे 103 क्योंकि मेरे 106 होने चाहिए कि अगर 106 होता तो मैं सिलेक्शन पा गया होता। कितनी मेरिट गई थी? 67 पॉइंट कुछ तो गई थी जनरल की पहली लिस्ट में, हो गया होता। एकेडमिक मेरी 26 है, 106 होता तो हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ ना। कहीं ना कहीं पॉइंट से चूक गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, 3 नंबर जिस तरीके से बांटे ना, 3 नंबर मतलब जानते हैं, चोरों को अंदर करना और योग्यता जो हम लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो हमारा, आप लोग और हम लोग, हमको बाहर करना, ये शिक्षा मंत्री की मंशा थी, अधिकारियों की मंशा थी। ठीक है, बीएड को बाहर निकालने की मंशा थी इनकी पूर्ण रूप से। बीएड को बाहर, ये सिर्फ बीएड को लॉलीपॉप दिए कि बीएड को जगह दे रहे हैं, लेकिन बीएड को नियुक्ति नहीं दे पाए। ये आज बीएड इनसे नियुक्ति मांग रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर बीएड वालों में एकता है, दम है, तो उतर आए एससीईआरटी पर, दिखा दें, क्योंकि बीएड हमेशा योग्य था, योग्य है और योग्य रहेगा। बस हमें अब दिखाना है इस सरकार को, इनके अधिकारियों को, कि हमारा हक कहीं और नहीं जाएगा, हमें ही लेना है और हमें ही मिलेगा। हम अपना हक किसी और को नहीं ले जाने देंगे। भाई सीधे बता दो यार, एक पेड़ लगाओ अपने घर में, उसका फल कोई बगल वाला तोड़ के ले जाए तो सब लाठी लेके दौड़ा लेते हैं। कैसी तोड़ा रे? और हमारा 22,000 हमारी 22,000 सीट को कोई नई शिक्षक भर्ती वाला ले जाए तो हमको कष्ट नहीं होगा? आप कैसे घर में बैठे हैं? 22,000 सीट अगर नई शिक्षक भर्ती वाले ले, 22,000 सीट अभी हमारे नई शिक्षक भर्ती वाले उठा ले जाएं, हमारी कमी है जो, तो कहाँ मुँह छिपाएंगे? हम फिर हो पाएंगे? हमारी एकेडमिक तो वही रहेगी। हमारी 26 है, किसी की 24 होगी, किसी की 22 होगी, हैं? तो हमारी एकेडमिक नहीं बदल पाएंगे ना। हम दम लगाकर भी अगर 150 में 130 भी लिया ना, ये चोट्टों से नहीं जीत पाएंगे। और इन एकेडमिक वालों से नहीं। शिक्षा मित्र को 25 नंबर बांटे हुए हैं भारांक देकर। डीएलएड वालों, डीएलएड में तो सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। मेरे बगल वाला है, मतलब मेरे घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर, मैं बता दूं भाई, पता नहीं पढ़ता कि नहीं पढ़ता, तो भाई उसके अंदर की बात है, लेकिन उसकी एकेडमिक 38 है। जीत पाऊंगा उससे मैं कभी? सीधे 12 अंक लेकर वो आगे है हमसे। और वो हमको सिखाता है, भाई वहाँ पे क्या जा रहे हो? वो हमको कहता है कि भैया आप वहाँ पे क्या जा रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती का सपोर्ट कीजिए। अभी आज फ़ोन आया था कि नई शिक्षक भर्ती का सपोर्ट कीजिए भैया, जुड़े उड़ेगी नहीं, आप लोग झुट्ठू अपनी जान देने के लिए उतारू हैं। हमने कहा जान हमारी है, हम दें चाहे ना दें, तुम होते कौन हमको समझाने वाले? और रही बात 22,000 सीट की, जो भी सीट बची हुई है 1,37,000 में, उस सीट की तो वो लेकर जाएंगे, वो हमारा है। ऐसे नहीं कोई और ले जाएगा हमारी सीट को। उसको आज बढ़िया से समझाया हूँ। और बंटी पांडे को तो अच्छा समझाया हूँ। बंटी पांडे की वजह से कि मैंने 90-97 को आह्वान कर दिया, आ जाओ भाई, सबको दिलवाएंगे और लेकर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बस यही है, सभी लोग आ जाइए, बस आ जाइए। मजाक मत बनवाइए। मजाक जानते हैं, तुम योग्य हो। हमारी संख्या नहीं बढ़ती है कि यही डीएलएड वाले आके चुपके से देखते हैं और
मतलब हंस के जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से देखने के बहुत दुख होता है कि हमारी संख्या बल पे ये हंस रहे हैं। और वाकई में, और हम लोग 22,000 की बात कर रहे हैं। वाकई में सही बात है। 220 लोग नहीं। सरकार भी हमारी संख्या बल को ही देखना चाहती है, वो भी हमको आंक रही है, ठीक है। वरना सरकार भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि बच्चे 2 दिन से टंकी पर चढ़े, अभी कुछ हो जाए उनके साथ तो हमारी सरकार की थू-थू हो जाएगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं मौका दे रही कि आप संख्या बल बढ़ाइए। अगर संख्या बल नहीं बढ़ेगी तो सरकार कुछ ना कुछ तो विचार करेगी भाई। संख्या बल नहीं बढ़ेगी, क्या पता सरकार के दिमाग में आए कि संख्या है नहीं, कितने हैं इनके पास, इन्हीं को पकड़ो और इन्हीं से बात करो, इन्हीं के लिए वाला इतिहास दोहरा दिया। इन्हीं के लिए विचार कर दो, तो पता चलेगा। हिमांशु राणा वाला इतिहास अगर कहीं दोहरा दिया गया तो आप लोग जो घरों में बैठे हैं सोच रहे हैं कि ये कोट खेलते रहिएगा, कि ये लोग चढ़े हुए हैं कि जीत मिल जाएगी, क्या पता। देखिए समय कब किसका पलट जाए किसी को पता नहीं है, ठीक है। और फिर कोट खेलते रहिएगा। उसके बाद आप कोर्ट खेलिए, और हम कोर्ट नहीं खेलना चाहते हैं। चुनावी साल है भाई, जो चीज़ नहीं होनी होती है ना वो भी चुनाव के समय हो जाती है। अच्छे चुनावी साल में कितने लॉलीपॉप देते हैं, हमको सीट मांग रहे हैं, क्या पता दे दें, और क्या पता दे दें, नहीं दे चुके हैं 95% सरकार अभी तो सहमत है, ठीक है। हमने खुद बुलाया हमें। सोचिए हम लोगों ने इतना विवश कर दिया डीजी मैम को कि वो 15 से 16 बार फ़ोन करके प्रशासन को कह रही हैं बच्चों से कहिए डेलीगेशन टीम भेजें, हम मिलने के लिए तैयार हैं। अब यही है कि वो एक डीजी हैं, शिक्षा निदेशालय हैं, तो वो यहाँ तक, वो शिक्षा निदेशक हैं, तो वो यहाँ तक शायद आने में वो अपने आप को, भाई सही बात है, वो डीजी हैं, पूरे प्रदेश की डीजी हैं, तो उनका आना उचित नहीं है। फिर भी हम उनको मजबूर कर देंगे कि वो खुद आएँ, नहीं तो शासन का कोई आए। हमें खुशी नहीं है टंकी पे लेटने की, ठीक है, बिस्तर पे देख लीजिए आप, पे सोते हैं, हम बिस्तर कहाँ दिखा लेटे दीजिए, हमारा ये बिस्तर है, देख लीजिए किस तरीके से टंकी पे हम लोग लेटे हुए हैं, देख लीजिए। हमें खुशी नहीं है, हम भी सोचिए। बिस्तर पे लेट सकते हैं। फिर भी आप लोग घरों से निकल दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। मेरे भाई बहन जो भी हैं, आप लोग घरों से निकल दीजिए। खासकर लड़कियों से कहूँगा कि आप लोग निकल दीजिए, क्योंकि आप हमारी नारी शक्ति हैं। आपके ऊपर प्रशासन ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारे ऊपर हमारा भी बचाव रहेगा। हमारे ऊपर प्रशासन तुरंत हावी हो जाएगा। हम लाठी खाने से पीछे नहीं हटना, और सब मैं गारंटी देता हूँ, एक लाठी किसी के ऊपर नहीं चलेगी, चल गई ना तो जो चलाएगा उसी के ऊपर छलांग मार दूंगा मैं। जब इतना आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ मैं, मेरा शरीर दुबला पतला है, कोई कहेगा कि अभय श्रीवास्तव का इतना बड़ा कलेजा है कि चढ़ गया टंकी पर, काँप जा, नीचे बहुत लोग हैं काँप जा रहे हैं कि टंकी पर कैसे सब चढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोग हिम्मत किए हुए हैं, हम लोगों को अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ मैं। मेरा सम्मान जा रहा है, मेरा 22,000 सीट जा रहा है। हमारा जमीर कभी माफ नहीं करेगा, हम कोई ऐसी बात नहीं, हमारा जमीर कभी माफ नहीं करेगा हमें, हमारा हक कोई भाई हम लोग लड़ रहे हैं, बस हमें आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी संख्या बल चाहिए। क्योंकि अकेले हम संख्या बल, अगर अकेले संख्या बल दिखा देते तो आज हम यहाँ टंकी पे नहीं चढ़ते, कब की हम नियुक्ति ले चुके होते। आज हम 56 दिन हो गए, तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की कमी है कि आप लोग आ नहीं रहे हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मी एक दिन में अपनी एक बार घरों से निकल दीजिए। बहुत भाई हमारे कहते हैं कि सर बिहार सरकार ने कर दिया। आपको बता दें बिहार सरकार में किस तरीके से उन बच्चों ने किया है। 5-5 हज़ार की संख्या में मंडल वाइज वो करते थे। पहले मंडल स्तरीय धरना किया, ठीक है। उसके बाद संख्या बल को एकत्रित करके वो कम से कम 89 दिन तक वही संख्या लेकर डटे रह गए। सोचिए वो 89 दिन अपने परिवार को छोड़ के डटे रह गए। कुछ महिलाएं हमारी बच्चों को लेकर वहाँ पे डटी रह गईं बिहार में। कुछ बहनें हमारी अपने पिता को, अपने भाई को लेकर डटी रह गई कि पापा हम नहीं जाएंगे, पापा हम यहीं से नियुक्ति लेकर आएंगे, भैया हमारा साथ दीजिए, हम यहीं से नियुक्ति लेकर जाएंगे, ठीक है। आप भी निकल आइए हमारी बहनों, आप भी निकल आइए हमारे भाइयों। एक बार अपनी मजबूरियों को किनारे करके अगर निकल जाएंगे ना तो शायद जीवन भर वो मजबूरी जो आज आप बता रहे कि मजबूरी है, क्या पता शायद वो जीवन भर के लिए हट जाए। वो मजबूरी नाम का शब्द आपके जीवन से हट जाए और बेरोजगारी का कलंक हट जाए और आपके माता पिता हमेशा मुस्कुराते रहें, फख्र से कह सकें, समाज में अपना सर उठा सकें कि हाँ ये मेरा बेटा है। शिक्षक भर्ती आम भर्ती नहीं है। शिक्षक मतलब जानते हैं, नेशन बिल्डर।
शिक्षक मतलब होता है नेशन बिल्डर, राष्ट्र का निर्माता। एक शिक्षक चाहे कि एक बच्चे को साइंटिस्ट बना सकता है एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, अगर एक शिक्षक चाहे कि एक बच्चे को आतंकवादी बना सकता है। ये आप लोग को भली भांति पता है। ठीक है भाई, तो बस इतना ही अपील करूँगा मेरे भाई बहनों से कि आप लोग अपने घरों से निकल लीजिए। धन्यवाद।